नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी गई है कि राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, यानी वोट पड़ेंगे 23 नवंबर के दिन। दिवाली से ठीक 8 दिन बाद ये वोटों का मतदान होने वाला है। और चिकित्सा विभाग सहित तमाम जो विभागों की भर्तियां हैं, अब उन पर आचार संहिता का जो प्रभाव है वो लगभग पड़ चुका है। यानी कि अब चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां चल रही थी, 8 भर्तियां, वो आचार संहिता में पूरी तरीके से अब उलझ चुकी हैं। कोई किंतु परंतु कहने की आवश्यकता नहीं है। अब 8 भर्तियां जो हैं चिकित्सा विभाग की, वो आचार संहिता के बाद ही हो सकेंगी। दोस्तों, ये विधानसभा चुनाव कार्यक्रम है 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव किस वजह से कराए जा रहे हैं, समझ से बहुत परे हैं। 7 नवंबर, 17 नवंबर। मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। 23 नवंबर को राजस्थान में और तेलंगाना में 30 नवंबर को, और 3 तारीख को, 3 दिसंबर को ये जो हैं चुनावी नतीजे आ जाएंगे। 3 दिसंबर को, यानी वोटों की गिनती है 3 दिसंबर को होने वाली है। और राजस्थान में कब से क्या होगा, देखिए पूरा शेड्यूल आप लोग देखिए। अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत, यानी कि जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे वो 30 तारीख से फॉर्म भर सकेंगे, 30 अक्टूबर से, और 6 तारीख तक भरे जा सकेंगे। 7 दिन का समय मिलेगा, 7-8 दिन का। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 7 नवंबर तक करेगा इलेक्शन कमीशन, और 9 तारीख तक जो कैंडिडेट्स जो हैं अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। और मतदान 23 नवंबर को, और मतगणना वो है 3 दिसंबर को। तो अब जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां चल रही थी, जो भी 8 भर्तियां थी, अब वो उलझ चुकी हैं। अब देखिए प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है, अब वो भी गलतियों से भरमार है। और उसके बाद 45 दिन लगभग यहाँ पर ACS मैम ने बताए थे कि 40 से 45 दिन या 2 महीने के करीब जो है हम अभी फाइनल लिस्ट जारी करने में लेंगे। तो यानी कि आप ये मान के चलिए, जब तक राजस्थान में वोट की गिनती होगी तब तक ही आप लोगों की फाइनल जो मेरिट सूची है वो आ सकती है। उससे पहले आ जाए तो वो एक तरीके से चमत्कार ही होगा। लेकिन अब जो है 3 दिसंबर तक आप मान के चलिए कि कुछ होने जाने की संभावनाएं बहुत कम हो चली हैं। हालांकि जो कैलेंडर है वो भी जारी नहीं किया गया कि आचार संहिता में नियुक्ति हो जाए, ठीक है। और अब पूरी तरीके से गेंद जो है नई सरकार के पाले में जाएगी, और क्या क्या नहीं किया जा सकता वो आप लोग देख सकते हैं। आचार संहिता में जो नए ज़िले बनाए गए थे उनका नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुआ। नई सरकार फैसला करेगी, नई सरकारी योजना और कार्यक्रम की घोषणा नहीं हो सकेगी। मंत्री विधायक को सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटा दिए जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन नहीं हो सकेगा। ये आचार संहिता में होगा। इसके अलावा नई नियुक्तियां नहीं की जा सकती, नए नोटिफिकेशन जो है रिलीज नहीं किए जा सकते। ये तमाम चीज़ें जो हैं लागू रहने वाली हैं। तो अब चिकित्सा विभाग भर्तियाँ जो हैं, फार्मासिस्ट, ANM, GNM, LT, RT, ECG, डेंटल जो भी हैं, ये सारी भर्तियां अब लगभग 3 दिसंबर तक यहाँ पर उलझ चुकी है। 3 दिसंबर को जैसे वोट गिरेंगे, उसके वोटों की गिनती होगी, उसके बाद आचार संहिता का प्रभाव जो है कम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, लगभग ख़त्म हो जाएगी। 3 दिसंबर तक आप मान के चलो कि कुछ नहीं हो सकता। और अगर होता तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि होल्ड जो अभ्यर्थी हैं वो रख दिए गए, दोनों ही ANM, GNM में और भी भर्तियों में। तो अब होल्ड का जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक चीज़ें वहीं की वहीं रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के आचार संहिता में अब नियुक्ति ना के बराबर मिलेगी, क्योंकि फाइनल मेरिट के बगैर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और फाइनल मेरिट का आना बहुत ज़रूरी है। और वो फाइनल मेरिट अगर पूरे बच्चों की निकाली जाती है तो कम से कम उसमें 1.5 महीने का वक्त लगेगा। तो कुल मिलाकर के 52 दिन जो हैं अब आचार संहिता के रहेंगे, 55 दिन के करीब रहने वाली है। तो 55 दिन अब आप लोगों को अपने बचपन के दिन याद करने चाहिए कि किस तरीके का वो बचपना था। और अब 55 दिन अपने आप को धैर्य देना है,
संतुलित रखना है, संयमित रखना है और वोट जो है आप किसी भी पार्टी को दीजिएगा, लेकिन वोट आप लोगों को ज़रूर देना है। 23 नवंबर को जब वोटिंग होगी तो आप लोग को सबको वोटिंग ज़रूर करनी है, चाहे किसी की भी पार्टी को आप लोग वोट दीजिए, चाहे नोटा का इस्तेमाल कीजिए, चाहे किसी भी पार्टी को दीजिए, लेकिन वोट आप लोगों को ज़रूर देना है। ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। और ये जानकारी थी साथियों। तो 23 नवंबर और 3 दिसंबर वो दो डेट्स हैं जो राजस्थान के 5 करोड़ 25 लाख जो मतदाता हैं उनके तरफ से वोट डाले जाएंगे। तो ये जानकारी थी साथियों। अब जो कुछ होगा नई सरकार के समय पर होगा, लेकिन बस चिंता नहीं करनी आप लोगों को। आचार संहिता लग गई है और चिंता अब करने में कोई भी आप लोगों को फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि 50-55 दिन कुछ नहीं होना है। इसलिए संयमित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी देनी थी आप सभी के लिए कि चुनावी तारीखों का ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग गई है और अब 55 दिन तक कुछ नहीं होने जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।